युवाओं को बचाना है, चिट्टे को हराना है, युवाओं को बचाना है, चिट्टे को हराना है, युवाओं को बचाना है, चिट्टे को भगाना 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 है, युवाओं को बचाना है। चिट्टा माफिया हाय 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 हाय, चिट्टा माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चिट्टा माफिया हाय 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 हाय, चिट्टे को भगाना है, देश को बचाना है, चिट्टे को भगाना है, देश को बचाना है, चिट्टे को भगाना है, देश को बचाना है, चिट्टे को भगाना है, देश को बचाना है। चिट्टा माफिया हाय हाय देखिए, हमारी सरकार ने चिट्टे के खिलाफ एक ऐतिहासिक लड़ाई की शुरुआत की है। मैंने विपक्ष के नेता और सभी विधायकों से बात की है कि हम सबको मिलकर इस लड़ाई का सामना करना है और निश्चित तौर पर जिस युवा पीढ़ी को चिट्टे की लत लगाने के लिए चिट्टे के सप्लायर उपयोग करते हैं, उस पीढ़ी को हमने जागरूक करना है। 15 नवंबर को शिमला से वॉकथॉन का आयोजन किया गया, फिर उसके बाद धर्मशाला में किया गया। पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम वॉकथॉन कर रहे हैं। उसके बाद एसडीएम हेडक्वार्टर में सभी लोगों को शामिल करके, चाहे वो पक्ष के विधायक है या विपक्ष के विधायक है, वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। ये एक जागरूक का अभियान है, जहाँ जनता को जागरूक करना है, समाज के सभी वर्गों का वहाँ साथ की जरूरत है। ये कोई राजनीति की बात नहीं है, ये युवा पीढ़ी के भविष्य की बात है। इसीलिए हमने कहा कि चिट्टे को हराना है, युवाओं को बचाना है। पर्टिकुलर चिट्टा एक ऐसा नशा है जो युवाओं की नसों में जाकर उनको उसका जब आदी बना देता है और उसकी जीवन लीला को 1 साल के भीतर समाप्त कर देता है। तो इस जीवन लीला को बचाने का चुनौती जहाँ हमारी है, समाज के सभी वर्गों की है, विपक्ष भी, पार्टी के नेताओं की भी उतनी भूमिका है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि विपक्ष के विधायक और हम सब सत्ता पक्ष के विधायक यहाँ आए और इस समय चिट्टे के खिलाफ इस मुहिम में हम सब लोग शामिल हुए हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि चिट्टे के खिलाफ की जो सूचना देगा, 112 नंबर टेलीफोन नंबर हमने बताया है। 2 ग्राम से 5 ग्राम के बीच उसे 10,000 मिलेगा। एक इनाम की घोषणा की गई है और सूचनाएं और देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। और जो भी सरकारी कर्मचारी चिट्टे के अभियान में सम्मिलित है, उनकी हमने लिस्ट बनानी शुरू कर दी गई है और सभी पंचायतों में एक ग्राम सभा चिट्टे को लेकर आयोजित की जाएगी। मैंने आपको कहा कि हमने पंचायतों का वर्गीकरण किया और 234 पंचायतें जो हिमाचल प्रदेश की है, जिसमें चिट्टे के मामले बहुत अधिक मात्रा में है, उसमें हम अभी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, जहाँ कम मात्रा में और कई जगह बिल्कुल हुआ है। इन सब चीज़ों के लिए हम एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं और चिट्टे से कमाए गए जो भी सप्लायर उनकी संपत्ति है, सभी पक्षों का एक मत है कि उस संपत्ति को अटैच करना चाहिए और उसमें अगर जिस संपत्ति को चिट्टे के धंधे से कमाया गया है, उसके तोड़ने के आदेश भी हम पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत देंगे। यही हमारा ध्येय है कि चिट्टे से हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता में समाज के सभी वर्गों को सम्मिलित करके इसको हराने की दृष्टिकोण से हम कार्य करें। क्योंकि सर चिट्टा हिमाचल में नहीं बनता है, कई बार वाले की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज हो जाती है। जो भी डिस्क्लोज करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे और उसमें कोई दो राय नहीं, आप हमें दीजिए। मैं पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें ये नहीं सोचना कि मेरा जानने वाला है, हमें उनको पकड़ना नहीं है, पुनर्वास भी कर रहे हैं हम। तो इस तरह हम अपने युवा पीढ़ी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्योंकि नशे का प्रचलन पूरी दुनिया में, देश में, प्रदेश में हमारी नई जनरेशन को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है। उस नशे के खिलाफ एक स्वर में आवाज उठाने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम सबके लिए ये चिंता का विषय है कि आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से इस नशे से बचाई जा सकती है। सरकार के स्तर पर, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार है, जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उसमें हमने अपोजिशन की ओर से बड़ा स्पष्ट किया कि उसमें हमारा साथ होगा, सहयोग होगा।
और चिट्टे के खिलाफ जो कैंपेन होगी, चाहे वो अवेयरनेस कैंपेन है, और अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ में सरकार का जो भी कार्यक्रम होगा, जहां भी विपक्ष की आवश्यकता सरकार महसूस करेगी सहयोग की, हम उसमें साथ होंगे। क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये पक्ष दोनों चलते रहेंगे, लेकिन ये मुद्दा जो है इन सारे मुद्दों से ऊपर उठ करके है, राजनीति से हट करके है। इसलिए प्रदेश में भी हमारे लिए जो चिंता का विषय कि चिट्टा या नशा कभी बॉर्डर एरिया तक ही सीमित होता था, छुटपुट घटनाएं होती थी, आज सुदूर ऐसे इलाकों में भी पहुंच गया जहां आदमी का पहुंचना मुश्किल होता है, वहां पर भी चिट्टा पहुंच गया। आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए सब लोगों को इस अभियान में जुड़ना चाहिए। और जिस तरह से मैं कह सकता हूं, जब कोई विषय जनता के अभियान का हिस्सा बनता है, जैसे हम स्वच्छता का अगर हम बात करें, अगर वो अभियान आगे बढ़ा तो उसमें जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष का ही नहीं, जनता के सहयोग के बीच में आवश्यकता है। मैं जनता से भी अपील करता हूं, आओ इस चिट्टे के खिलाफ हम बुलंद आवाज में अपनी बात कहें और चिट्टे के खिलाफ इस लड़ाई में आप इस सब शामिल हो, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को बचा सकें। सर, आपके कार्यकाल में नेबर स्टेट के साथ ही जॉइंट ऑपरेशंस भी हुए थे, तो क्या भविष्य में इस तरह से वो सारी चीजें अभी तक भी चलती रहती हैं, और मुझे लगता है कि उस तरह के जॉइंट ऑपरेशन की आवश्यकता इसलिए की थी कि जब हिमाचल प्रदेश में हम सख्ती करते थे, जो पैडलर थे वो जाकर के पंजाब में घुस जाते थे, पंजाब में सख्ती होती थी, वहां कार्रवाई होती थी, हरियाणा में चले जाते तो जॉइंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो है, जो इनपुट का एक मैकेनिज्म डेवलप किया था, और उसके माध्यम से कुछ ऑपरेशन जो है उसका बहुत सार्थक परिणाम रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार की कार्रवाई वर्तमान सरकार भी करती रहेगी। छेड़ दी है और इसे दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सबका समर्थन प्राप्त हो रहा है। आज भी आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष सब लोग इकट्ठे हैं, और प्रदेश के युवाओं को अगर इससे बचाना है, क्योंकि ये इंटरनेशनल नेक्सस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक साजिश का ये हिस्सा है, क्योंकि चिट्टा जो है बाहर के देशों से आता है और फिर यहाँ पे पहुँच रहा है। जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब तो ये शुरुआत में बॉर्डर जिलों की दिक्कत थी, अब तो ये दूर दराज दुर्गम ट्राइबल इलाके तक चिट्टा पहुँच गया है। इसलिए ये दिस इज़ हाई टाइम कि इसको रोकने के लिए इकट्ठे होकर एक मजबूत इरादे के साथ लड़ाई लड़ी जाए। और हमारी सरकार ने एक बहुत निर्णायक फैसला करते हुए सभी को साथ लेके, और जो भी इसमें नए कानून बनाए जा रहे हैं, संपत्तियों को नष्ट करने का, लोगों को जेलों में डालने का, एक बहुत बड़ा संकल्प है। और इससे बचेगा तभी हम विकास की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। सर, हिमाचल कंज्यूमर स्टेट माना जाता है तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट में, तो आपको किस तरीके से लगता है सप्लाई चेन को तोड़ना कितना बड़ा जो है वो प्रायोरिटी सरकार के लिए रहना चाहिए और प्रायोरिटी होनी चाहिए? नहीं, देखिए, है तो हमारे कंज्यूमर स्टेट या चिट्टा हमारे यहाँ बनता तो नहीं है, चिट्टा तो बाहर से आ रहा है और ड्रोन के माध्यम से फिर पड़ोसी राज्यों के सरहदों पे पहुंचने के बाद यहाँ पे पहुंच रहा है। लेकिन बहुत बड़े ऑपरेशंस अभी चलाए भी हैं, बड़े बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, और बड़ी मात्रा में जितना चिट्टा पकड़ा गया है उससे जो है लाखों लोग बर्बाद हो सकते हैं। जितने हिमाचल प्रदेश पुलिस ने जितनी कार्रवाई की है, जितने लोग पकड़े गए हैं, तो ये एक बहुत ही एक निर्णायक मसला था, जिस पे समय पे ये कॉल लेके फैसला किया गया है। और यहाँ पे शिमला में जो वक्थन हुई है और या फिर धर्मशाला में हुई है, बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है, और परिवारों को भी, सारी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ये काम अब चल पड़ा है। मुझे लगता है कि इसके बहुत ही सार्थक नतीजे निकलेंगे और इसके दूरगामी नतीजे होंगे हिमाचल प्रदेश के लोगों को बचाने के लिए।